देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन पाल है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं मुंबई में एक साईं दर्शन चौल में रहता था। चौल में भी बहुत अच्छा घर मिला था हमें। घर तो अच्छा था लेकिन वातावरण बहुत ही अजीब। जब हम लोग यहाँ रहने आए तब हमें बिल्कुल इस बात का पता नहीं था कि शमशान हमारे चौल के ठीक 10-15 गज सामने है। हमारे चौल में इसी वजह से रूम भी आधे खाली थे, क्योंकि कोई वहाँ पर रहना ही नहीं चाहता था। जिनका खुद का रूम होता बस वही रहते। हमारे एरिया में वैसे 4 चौल थे। हम सबको जब पता चला कि पीछे शमशान है तो हमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि हम भूत प्रेत इन सभी पर काफ़ी कम विश्वास रखते थे। और वैसे भी इस समय पर हमें रूम मिलना अमृत मिलने के समान था, क्योंकि इतना अच्छा घर था वो भी कम रेंट पे। मेरे पापा टूरिस्ट ट्रैवल का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें कभी आधी रात को भी यहाँ पर आना पड़ता था। हमारी जो कार थी तो हम उसे ठीक शमशान के पास ही पार्क करते थे, क्योंकि चौल जैसे इलाके में आसानी से पार्क स्पेस नहीं मिलता। हमें कभी भी कोई परेशानी या डर का एहसास नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब मैं उसके बाद उस शमशान की तरफ देखने से भी खौफ के मारे जम जाता था। एक दिन की बात है, मैं और मेरे कुछ दोस्त शमशान से थोड़े पीछे एक फैक्ट्री थी जहाँ पर एक मैदान था। तो हम बारिश के मौसम में वहीं पर खेलते थे, क्योंकि वो पिच सीमेंट की थी, इसलिए बारिश वहाँ पर सूख जाती थी। तो हम बारिश के मौसम में वहीं पर खेलते थे। एक दिन हम लोग वहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मुझे ही सबको ढूंढना था। फैक्ट्री के आसपास हर जगह सब लोग छुप गए। मुझे फिर विहान की आवाज़ सुनाई दी। विहान मुझे बार बार हंसती हुई आवाज़ में मुझे बोल रहा था, पर वो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। विहान मेरा एक अच्छा दोस्त था और वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव का भी था, इसलिए मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। सब लोग अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे, पर मुझे एक ही जगह से एकदम साफ आवाज़ में विहान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उसी तरफ चल पड़ा और विहान को ढूंढने लगा। तभी चलते चलते मुझे पता नहीं चला कि कब मैं शमशान में पहुंच गया। वहां पर जैसे ही मैं पहुंचा कि तभी मुझे पटरी के नीचे से हल्की हलचल महसूस हुई। मैं पटरी के नीचे झुका तो मैंने देखा कि कोई छुप के छुपा हुआ है। मुझे यकीन था कि ये विहान ही होगा। जैसे ही मैंने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ एकदम से पकड़ लिया। मैं अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसके नाखून और उसके हाथों पर गौर किया तो देखा ये किसी इंसान के हाथ है ही नहीं। ये तो एकदम जले कटे हाथ थे और बहुत काले थे। नाखून तो किसी चाकू के नोक से भी बहुत ज़्यादा नुकीले थे। सच कहूँ तो जो वो खौफ का मंजर था, उसे याद करना या उसे असल में जीना, दोनों ही मेरे लिए खुद की मौत बुलाने जैसा है। मैं कुछ समय तक तो यूं ही दर्द में तड़पता रहा। फिर बाद में मुझे उसी पटरी के बगल में एक बम्बू दिखा। मैंने उसी बम्बू से उसके हाथ पर दे मारा। लगातार मारते रहने से उसने थोड़ी देर में मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं पीछे की तरफ जा गिरा। गिरते ही दर्द से मेरा पूरा बदन जल रहा था। फिर थोड़ी देर में पटरी पलटी और अब वो प्रेत मेरे सामने था, जिसने मेरे हाथ को इतना समय से पकड़ रखा था। मैंने देखा कि एक ऐसा आदमी जिसकी पुतलियां नहीं हैं, जैसे कि एक अंधे इंसान में वो देखी जाती हैं, और वो बस मेरे दिल की धड़कनों जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं बस वहीं उसी शमशान में उससे बचने की कोशिश करता और मैं वहां से अब भागना चाहता था, लेकिन वो वहीं मंडराता रहा। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। फिर मैं धीरे धीरे कदमों से बाहर की तरफ निकलने लगा। देखते ही देखते मैंने तुरंत ही शमशान का गेट खोला और बाहर आ गया। वहां से मैं सीधे अपने घर की तरफ भागने लगा। और जैसे मैंने बताया था कि वो शमशान मेरे चौल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं भागते भागते अपने घर पर पहुंचा तो मेरी मम्मी ने
और मेरे चौल में कुछ लोग रहते थे तो उन्होंने मेरे हाथ को देखा। मेरा हाथ बुरी तरह से जख्मी था और उससे खून भी निकल रहा था। पहले तो हम वहाँ से डॉक्टर के पास गए और जब मुझे थोड़ा ठीक महसूस हुआ तो मैंने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। इसे सुनकर सब लोग परेशान हो गए। फिर जो आंटी मेरे घर के सामने रहती थी तो उस आंटी ने अब एक ऐसा किस्सा बताया जिसको सुनकर मेरी धड़कनें और भी तेज हो गई। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ है बल्कि ऐसा कुछ और भी बच्चों के साथ भी हो चुका है। वो शमशान है, वहाँ एक अलग ही दुनिया है भूत प्रेत के आत्माओं की। जब कभी वहाँ पर लाश फूकी जाती थी तो उसी रात वहाँ से अजीब अजीब चिंगारने की और अफसोस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक बार एक अंधा आदमी रहता था जो कभी कभी अपने लाठी के साथ यूं ही इधर उधर घूमने निकल जाता था। वो अंधा था इसलिए छोटे बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन इसी शमशान के सामने से वो गुजर रहा था, तभी एक टैंकर ने उसे दे मारा। टैंकर ने उसे एक झटके से उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उस टैंकर के मालिक को जब बात पता चली तो पुलिस के इन सब के डर से उसे यहीं दफना दिया। टैंकर का मालिक पैसे वाला था इसलिए वो बच गया। उससे पहले ये कोई शमशान नहीं था। एक तो उस रात बहुत बारिश हो रही थी और किसी को कानो कान खबर ना लगे इसलिए उन्होंने इसी जगह पर दफन कर दिया। उसके बाद से कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन वही टैंकर ड्राइवर ने कुछ लोगों को बताया कि वो अंधा आदमी उसके सपने में आता है और उसे कभी भी मार सकता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो टैंकर ड्राइवर की भी मौत एक एक्सीडेंट से हो गई। उसके बाद भी यहाँ के कुछ लोगों को वो अंधा उसी शमशान में लोगों को बैठा हुआ दिखता है। एक हादसा फिर ऐसा हुआ जिसके बाद ये जगह आधी खाली हो गई। कुछ ऐसा हुआ कि कोई आदमी शायद रात के 10-11 बजे काम पे से आ रहा था। वो यहीं किसी चौल का था। रात के 10-11 बजे अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अपनी खिड़की भी खुला रखे, क्योंकि अब तक वह एक शमशान घाट बन गया था। वो आदमी सिगरेट पीने के लिए वहां पर रुक गया। एक अंकल जिनके नीचे दुकान थी, वो अंकल उसे मना कर रहे थे कि वो वहां से भाग जाए, पर वो आदमी नहीं माना। फिर थोड़ी देर में शायद उसे किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया तो वो शमशान के अंदर चला गया। और फिर रात के उस सन्नाटे में उसकी भयानक चीख निकली जिससे सभी लोगों का दिल दहल उठा। अगली सुबह उसी शमशान के आसपास बहुत भीड़ लग गई। उस आदमी का क्या हुआ ये तो भगवान जाने। उस आदमी को उस शैतान ने मार डाला, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। इसके बाद बहुत लोगों ने कभी उस शमशान के बीचों बीच तो कभी उसके आसपास उस अंधे की आत्मा को देखने का दावा किया। यहाँ हर हफ्ते किसी न किसी का अंतिम संस्कार के लिए लोग दूर दूर से आते ही थे। अब यह हादसा कुछ और लोगों के साथ भी हो रहा था, जैसे कोई उनके ही परिजन की आवाज़ में बुलाता था और फिर वहाँ से उसकी लाश ही मिलती थी। इसके बाद सब एक एक करके खाली होने लगे और फिर धीरे धीरे ये शमशान में बदलने लगा। जिनके अपने घर थे तो उन्हें मजबूरी में रहना पड़ा। रात के समय पूरा वातावरण शांत हो जाता और अजीब सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती। उन आंटी की ये सब बातें सुनकर हम सबके पसीने छूट गए। उस चौल में जितने भी लोग थे हमने सबकी जुबानी एक किस्सा सुना था। स्कूल में भी मेरे दोस्तों ने बताया था कि वो शमशान घाट बहुत खतरनाक है, पर मैंने एक बार विहान को पूछा भी कि तूने मुझे एक बार आवाज़ दी थी या नहीं, तो उसका कहना था कि वो तो फैक्ट्री के अंदर छुपा था, तो मेरे कानों तक उसकी आवाज़ कैसे पहुंचती। आखिरकार मेरे साथ कुछ ऐसा घटा था तो मुझे उनकी बातों पे यकीन करना लाजमी था, लेकिन शायद वो भगवान का रहम था कि मैं उस दिन बच पाया, वरना आज मैं इस कहानी को सुनाने के लिए जिंदा भी नहीं बचता। दोस्तों, उस वाक़ये के बाद हमने उस जगह से शिफ्ट होने का फैसला किया और हम सब वहाँ से चले गए। फिर कभी उस जगह पर दोबारा जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। खैर, आज तो इस बात को बीते 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन डर की आंधी कभी कभी मुझे झंझोर के रख देती है। इसीलिए कभी भी ऐसी खतरनाक जगहों पर रहना तो दूर, जाना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।